सबसे पहले बात करेंगे पंजाब मध्य प्रदेश की, जो अब आमने सामने हो गए। जी हां, मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग देने के मसले पर पंजाब और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर मध्य प्रदेश को बासमती के जीआई टैगिंग देने पर नाराजगी जताई और कहा है कि इससे भारतीय बासमती के बाजार को नुकसान हो सकता है और पाकिस्तान को सीधा फायदा मिल सकता है। तो ये पत्र अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है और पाकिस्तान को सीधा फायदा होने की बात उन्होंने कही है कि बासमती के जीआई टैगिंग देने पर एक तरह से उन्होंने नाराजगी जताई है और सीधा कहा है कि इससे टैगिंग से जो आईजी टैगिंग है, बता दें आपको, जीआई जो टैगिंग है वो टैगिंग देने से बासमती के बाजार को, भारतीय बाजार में इसको नुकसान होगा और फायदा किसे होगा? पाकिस्तान को। इस बात का जिक्र अमरिंदर सिंह कर रहे हैं। तो फिलहाल इस पूरे मसले पर देखिए, बासमती चावल की जीआई टैगिंग पर अब पंजाब और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है और वो प्रतिक्रिया क्या है वो भी हम आपको सुनाएंगे। बासमती चावल को लेकर, जीआई टैगिंग को लेकर खासतौर पर यह चिट्ठी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखी है। किसानों की, उनकी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों पर पंजाब की सरकार कुठाराघात कर रही है, बासमती चावल पे आपत्ति लगाती है। उस पर कमलनाथ मौन क्यों है? जब जब किसान की बात आती है मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस के नेता खामोश रहते हैं। किसान पर दोहरी मार इनने मार दी, झूठे वादे करके सरकार बना ली, ना कर्जा माफ किया। और अब हालात ये है कि उनकी जो कांग्रेस की सरकार है वो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में छल कर रही है। इस पर बोले कमलनाथ जी जो बोलना है। और इधर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के उठाए इस सवाल की निंदा की है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र लिखा है वो राजनीति से प्रेरित है। सीएम इस मसले को लेकर 6 ट्वीट भी कर चुके हैं। सीएम ने लिखा कि यह मध्य प्रदेश या पंजाब का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश के किसानों और उनकी आजीविका का विषय है। साथ ही सीएम शिवराज ने लिखा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मध्य प्रदेश के किसानों से क्या दुश्मनी है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में 1908 से बासमती चावल का उत्पादन हो रहा है, यानी कि 1908 के दरमियान ही बात है, करीब करीब 112 साल हम मान सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश को जीआई टैगिंग मिलती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के बासमती चावल की कीमतों को स्टेबिलिटी मिलेगी, यानी एक स्टेबिलिटी मिलेगी और देश के निर्यात को सीधा है कि बढ़ावा मिलेगा। हम रुक करेंगे इस वक्त इस खबर पर। प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ 2 राजनीतिक दलों के प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए। बीजेपी से प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहली प्रतिक्रिया रजनीश जी आप ही की। जीआई टैगिंग को लेकर जो नाराजगी अमरिंदर सिंह उठा रहे हैं, भारतीय बाजार को नुकसान होने की बात कह रहे हैं, लेकिन इशारों में वो कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रहे हैं आप। देखिए, बात बिल्कुल सीधी है, मध्य प्रदेश के किसानों के हक की है, मध्य प्रदेश के हित की है और हम कोई पंजाब का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अपने किसानों की हक की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज जी ये बात लगातार उठाते रहे हैं। तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर हमने अपनी बात केंद्र सरकार के समक्ष कही है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में क्यों दुश्मनी निभा रहे हैं? और ये जीआई टैग का मामला जो बासमती चावल को लेकर है, हमारे तथ्य केंद्र सरकार के समक्ष भी हैं और सबके सामने उजागर हैं। पंजाब और हरियाणा के लोग मध्य प्रदेश से बासमती चावल खरीदते हैं और अपने नाम पर बनाते हैं रजिस्ट्रेट। तो ये सवाल है मध्य प्रदेश के किसानों का और मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के हक में निश्चित तौर पर ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। और कमलनाथ जी बताएं कि वो पंजाब की सरकार के साथ में खड़े हैं या मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में खड़े हैं, चुप्पी क्यों है? मैं अलग अलग चैनलों पर इस विषय पर बात कर रहा हूं, मैं देखने में आ रहा है कि उनके प्रवक्ता और उनके लोग जो बड़े पदाधिकारी हैं दाएं बाएं हो रहे हैं, मुख्य मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के हित में खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? मध्य प्रदेश के बासमती उत्पादन करने वाले किसानों के साथ में हैं या नहीं है? बात केवल सीधी है, सपाट है। ठीक, मैं ले लेता हूं प्रतिक्रिया इस पर अजय सिंह यादव जी की। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए तर्क तो सीएम शिवराज दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के बासमती चावल को
आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ पत्र जो प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, तो क्या राजनीति से प्रेरित है पत्र, या सच्ची में कुछ निर्यात बढ़ाने के लिए ये सोच है? देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है बासमती चावल की टैगिंग व्यवस्था चेंज करने के संदर्भ में। उनका अंदेशा है कि इससे भारत के 33,000 करोड़ के निर्यात के व्यवसाय को हानि होगी। उन्होंने मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य के लिए कुछ नहीं लिखा है कि क्या किया जाए, लेकिन उनका अपना आकलन है, तो वो अपना एक आकलन प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार को अगर लगता है कि इस मामले में मध्य प्रदेश के हित प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री जी को अपना पक्ष रखना चाहिए, जिससे कि देश का नुकसान भी ना हो और मध्य प्रदेश के किसानों का लाभ हो। और हम तो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस कमेटी चाहती है कि मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ हो, लेकिन अमरिंदर सिंह जी ने जो बात रखी है वो गंभीर मुद्दा है। वो एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने 33,000 करोड़ के निर्यात व्यवसाय की हानि होने की आकलन किया है। इससे पाकिस्तान के व्यवसाय को लाभ होगा, यह भी उनका आकलन है। तो गंभीर मुद्दा है, इस गंभीर मुद्दे पर राजनीति ना करके गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार को भी पक्ष गंभीरता से रखना चाहिए। चलिए, फिलहाल आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक एक प्रतिक्रिया हमने दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की ली है, और साफ तौर पर बीजेपी कह रही कि आखिर चुप्पी क्यों है, इस तरह से आप पत्र लिख रहे हो, आखिर क्या वजह है, क्या दुश्मनी है किसानों से? मध्य प्रदेश के अलग अलग देखिए करीब 13 से अधिक जिले हैं जहां पर पिछले 112 सालों से जो है बासमती का उत्पादन हो रहा है, इसका रिकॉर्ड भी है। लेकिन दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह की एक तरफ नाराजगी, प्रधानमंत्री को पत्र लिखना, ये कहीं ना कहीं इस पर बीजेपी तंज कस रही है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मसले पर कई ट्वीट्स कर चुके हैं।